सर आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के मतलब क्या होता है सर, आपका फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मतलब क्या होता है सर, आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर, आपका पॉजिटिव 1 भी होता है, और उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर, नेगेटिव आपका नेगेटिव 1 भी होता है। देता है। अब जब वैलेंसी पॉजिटिव 1 होता है तो सलून को एटम कहलाता बन है जाता हाइड्रोजन, है कैटायन, कैटायन, और जब वैलेंसी मतलब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है तो एटम बन जाता है मतलब क्या सर, एनायन। आपका एनायन। तो एनायन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम जो है वो क्या हो जाएगा सर, आपका हाइड्राइड हो हाइड्राइड, जाएगा, है ना। एच और वाई डी हाइड्राइड आर क्या है आई सर, डी आपका ई HYTRIDE हाइड्राइड। तो यहाँ पे आइड एंडिंग मतलब क्या सर, आपका मैटर कर रहा है, तो आइड एंडिंग को मतलब क्या याद रखिएगा। यस सर। एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या सर, आपका हीलियम है। तो हीलियम के पास पहला शेल में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास भी पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसका पहला शेल मतलब क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो हीलियम मतलब क्या सर, आपका स्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का भी जरूरत नहीं है, गेन करने की जरूरत भी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझते हैं, लिखा है यहाँ पे सिंपली He जीरो के अंडर में, क्योंकि हीलियम का वैलेंसी मतलब क्या सर, आपका जीरो है, क्योंकि मेनट गैस है, क्योंकि नोबल गैस है। एलिमेंट नंबर 3 मतलब क्या सर, आपका लिथियम है, और लिथियम के पहले शेल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। दूसरे शेल में क्या होता है सर, आपका 1 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा शेल का कैपेसिटी तो मतलब क्या 8 का है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टेबिलिटी मतलब क्या है, गेन करने के लिए, ताकि वो मतलब क्या सर, आपका नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर पाए, ताकि वो मतलब क्या सर, आपका हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर, आपका अचीव कर अचीव पाए। कर पाए। तो उसका वैलेंसी सिर्फ होता है क्या सर, आपका +1। तो लिथियम को +1 में डाल दिया, ठीक है। अब लिथियम के बाद जो एलिमेंट बेरियम। आता है वो एलिमेंट क्या है सर, आपका एलिमेंट नंबर 4 बेरिलियम। और बेरिलियम का सिंबल क्या है सर, आपका Be है। ये आया बात समझ में ना। यस सर। अगर बेरिलियम का सिंबल मतलब क्या सर, आपका Be है, और बेरिलियम का मतलब क्या एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर, आपका 4 है, तो उसके पहले शेल में क्या सर, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा शेल का कैपेसिटी तो मतलब क्या है 4 है, तो वो क्या करेगा सर, आपका 2 लूज करेगा ना, और जब 2 लूज करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर, आपका +2 हो जाएगा। तो इसलिए बेरिलियम को मतलब क्या सर, आपका +2 के कैटेगरी में क्या किया सर, आपको डाल दिया वैलेंसी वाला। आया बात समझ में ना। अब बेरिलियम के बाद मैंने देखो, कोई बात नहीं है, नॉइस कैंसलेशन माइक इसलिए, लेकिन प्रॉपर साउंड तो मतलब क्या आ ही जाएगा, है ना। तो एलिमेंट नंबर 1 क्या था, हाइड्रोजन, है ना। एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या, एलिमेंट नंबर 1 था आपका हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 मतलब क्या सर, आपका लिथियम, 4 मतलब क्या बेरिलियम। एलिमेंट नंबर 5 मतलब क्या सर, आपको बताइए। नंबर 5 आपका बोरॉन है। बोरान है। बोरॉन का मतलब क्या सर, आपका सिंबल जो है वो मतलब क्या P है। बोरॉन के पहले शेल में क्या सर, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन के मतलब क्या दूसरे शेल में क्या सर, आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि सेकंड शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर, आपका 8 है, तो 3 लूज करेगा, 3 लूज करेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर, आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर, आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो बोरॉन को क्या किया, +3 वैलेंसी वाले कैटेगरी में क्या किया सर, आपका डाल दिया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब एलिमेंट नंबर 6 कौन सा है सर, आपका कार्बन है, और कार्बन का सिंबल क्या होता है सर, आपका C होता है। और कार्बन के पहले शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। 2। दूसरे में क्या होता है सर, आपका 4, 4। है ना। तो ये क्या करेगा, कैपेसिटी 8 है, तो 4 लूज भी कर सकता था, 4 गेन भी कर सकता था। तो जब भी मतलब क्या दोनों ऑप्शन होता है, तो आदमी क्या करता है, गेन करता है, लूज मतलब क्या करता है, आपका नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर गेन करेगा तो इसको हम लोग डालेंगे कौन से कैटेगरी में, अनायन बन जाएगा। इसको डालेंगे -4 के कैटेगरी में, कि उसका वैलेंसी मतलब क्या सर, आपका -4 है। और अनायन का मतलब क्या होता है ना, पर्टिकुलर नेम होता है ना। तो अनायन का अगर पर्टिकुलर मतलब क्या होता है सर, आपका नेम होता है। और अनायन मतलब वो समझिए एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एक एटम का अनायन है, से बना है। तो उसके लिए एंड में क्या आता है सर, प्राइड आता है। तो जब हाइड्रोजन अनायन बना तो उसका नाम मतलब क्या हो गया, तो आपका हाइड्राइड हो गया था। कार्बन जब अनायन बना उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका कार्बाइड। ये सिंपल सा बताया सर, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। अभी तक कहाँ पहुंचे सर, आपका एलिमेंट नंबर 6 तक पहुंचे। अब हम लोग आते हैं मतलब कहाँ पे सर, आपके एलिमेंट नंबर 7 में आते हैं। तो व्हाट इज, विच एलिमेंट इज एलिमेंट नंबर 7, नाइट्रोजन जो है वो मतलब क्या सर, आपका एलिमेंट नंबर 7 है। नाइट्रोजन का मतलब क्या सर, आपका सिंबल क्या है सर, आपका N है। नाइट्रोजन के पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में क्या है सर, आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। लेकिन दूसरे शेल का कैपेसिटी मतलब क्या था, आपका 8। तो वो कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मतलब क्या सर, आपका और 3 गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। करेगा। जब और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका सॉरी, और 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो फिर मतलब जो है उसका वैलेंसी क्या होगा सर, आपका -3 होगा। ये सिंपल सा बात समझ में आया। तो जब सिंपली कार्बन का मतलब हाइड्रोजन का अनायन बना था, उसका नाम था हाइड्राइड, है ना।
कार्बन का आयन बना था उसका नाम था कार्बाइड। तो जब नाइट्रोजन का आयन बनेगा उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? bromide, नाइट्राइड। nitrite, sorry, तो नाइट्रोजन का आयन अगर बनेगा तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका? नाइट्राइड होगा nitride, ना, और कोई नाम तो मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा ना। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब आ जाइए, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा सर आपको बताइए? एलिमेंट नंबर 7 था नाइट्रोजन। तो व्हाट इज मतलब क्या सर आपका एलिमेंट नंबर 8? व्हाट इज एलिमेंट नंबर 8? नहीं आता तो बता दीजिए, हम लोग मतलब क्या आगे बढ़ जाएंगे फिर, है ना। खाली याद है। तो एलिमेंट नंबर 8 जो है वो मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीजन है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 8 है। उसके पास क्या है सर आपका? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के मतलब क्या है? पहले शेल में क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में क्या है सर आपका? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दूसरा शेल का कैपेसिटी तो मतलब क्या था आपका? 8 था। तो वो कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मतलब क्या सर आपको? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर वो कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका? -2 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? तो जब हाइड्रोजन अनायन बना था उसका नाम हुआ था हाइड्राइड, है ना। जब नाइट्रोजन अनायन बना था उसका नाम मतलब हुआ था नाइट्राइड। जब nitrite, कार्बन आयन बना उसका नाम था कार्बाइड। carbide, तो ऑक्सीजन जब अनायन बनाएगा उसका नाम मतलब क्या हो oxide, जाएगा सर आपका? ऑक्साइड हो जाएगा। सिंपल एज दैट। और आईडी आइड आईडी आइड आइड आइडनिंग यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? मैटर मतलब कर रहा है। तो उसको आप ध्यान से मतलब क्या सर आपका दिमाग में, जहन में रखिए। तो एलिमेंट नंबर 8 ऑक्सीजन था। व्हाट इज एलिमेंट नंबर 9? एलिमेंट नंबर 9 जो है वो मतलब क्या सर आपका? फ्लोरीन है ना। और फ्लोरीन का सिंबल मतलब क्या सर आपका? एफ है ना। यहाँ तक ठीक है। तो ये एलिमेंट नंबर 9 अगर है तो इसके पास मतलब क्या सर आपका? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पहले शेल में क्या सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या सर आपका? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन का कमी है सेकंड शेल में। तो कमी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? वो आएगा कौन से कैटेगरी में? वैलेंसी वाला। -1 वैलेंसी के मतलब क्या कैटेगरी में आएगा। और जब -1 वैलेंसी कैटेगरी में आएगा तो उसका नाम क्या होगा सर आपका? जब कार्बन अनायन बनाया उसका नाम हो गया कार्बाइड। जब नाइट्रोजन अनायन बना उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका? नाइट्राइड। जब ऑक्सीजन अनायन बना उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका? ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन अनायन बना उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका? हाइड्राइड। तो फ्लोरीन जब अनायन बनाएगा उसका नाम मतलब क्या हो fluoride, जाएगा सर आपका? फ्लोराइड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। फ्लोराइड। एफ एल F-L-U-O एफ एल यू ओ R-I-D-E, सॉरी FLUORID फ्लोराइड। इसका हम हाँ तो भूल जाते बोलो स्पेलिंग। FLUO O R-I-D-E, RID पक्का ना। हाँ तो चलिए, 100%। तो ये हो गया आपका मतलब क्या सर आपका? फ्लोराइड। फ्लोराइड ना स्पेलिंग आ रहा है ना ये ग्रिप में आ रहा है। अब बताइए क्या करें हम? फ्लोराइड। अब ग्रिप में आ गया। यहाँ तक ठीक है ना। अब सर अब फ्लोरीन के बाद एलिमेंट नंबर 10 कौन सा है? नियॉन है। और नियॉन का सिंबल क्या होता है सर 0, आपका? एन ही होता है। हाँ, बैलेंस ही 0 होगा, लेकिन आगे मत जाइए। तो नियॉन का सिंबल क्या होता है सर आपका? एन ही होता है ना। नियॉन के पहले शेल में क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल भी फुलफिल्ड, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मतलब क्या? फुलफिल्ड। तो जिस तरह हीलियम क्या सर आपका रिएक्ट नहीं किया था, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। और जिस तरह हीलियम क्या था? नोबल गैस था, इनर्ट गैस था। ये भी क्या सर आपको? नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब आप सोचिए कि कार्बन किसकी तरह बनना चाह रहा था जब वो 4 गेन किया? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया सर आपको? 2 8 हो गया। अब समझे बात को। कार्बन का मतलब क्या था? देखिए, कार्बन का क्या था? 2 4 था। जब वो 4 गेन किया तो हो गया उसका 2 8। तो किसकी तरह बन गया? नियॉन की तरह बन गया। नाइट्रोजन का क्या था आपका? 2 5 था। जब वो 3 गेन किया तो क्या हो गया आपका? 2 8 हो गया, बन गया किसकी तरह? नियॉन की तरह बन गया। ऑक्सीजन का क्या था आपका? 2 6 था। जब वो 2 गेन किया तो उसका 2 8 हो गया, बन किसके तरह गया? नियॉन की तरह गया। फ्लोरीन का क्या था आपका? 2 7 था। तो जब वो मतलब क्या सर आपका 1 गेन किया तो बन गया 2 8, बन किसकी तरह गया? नियॉन की तरह गया। तो ये भी कहा जाता है कि बाकी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नॉर्मल गैस की तरह मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है, इसलिए वो लोग क्या होता है सर आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है? आपका गेन करता है। सिंपल बात है समझ में ना। और पक्का बात समझ गए, इसमें यस कोई सर, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। अब आ जाइए, बात को हम लोग समझते हैं और आगे आके। तो नियॉन के बाद क्या आता है? argon, एलिमेंट नंबर 11। नहीं, नियॉन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है ये आपसे हम नहीं पूछे। हम ये पूछे नियॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है। तो नियॉन एलिमेंट नंबर 10 है।
तो नियॉन के बाद मतलब आएगा एलिमेंट नंबर 11, और एलिमेंट नंबर 11 जो है वो मतलब क्या सर आपका सोडियम है, लेकिन सोडियम का नेम का सिंबल उसके लैटिन नेम से लिया गया है जो कि मतलब क्या सर आपका नेट्रियम। तो सोडियम का सिंबल मतलब क्या सर आपका Na, और अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला शेल 2 लेके भर गया, दूसरा शेल मतलब क्या सर आपका 8 लेके भर गया, तीसरा शेल को आना पड़ा और उसमें एक डालना पड़ा। जब तीसरा शेल को आना पड़ा उसमें एक डालना पड़ा तो उसका तीसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या था आपका 8 था। लेकिन दिक्कत क्या है सर बताइए, इसके पास तो एक ही है, तो ये क्या करेगा सर आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जैसे इसका भाई बंधु मतलब क्या सर आपका लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको लूज़ किया था, और जैसे इसका भाई बंधु लिथियम का वैलेंसी मतलब क्या था 1 था, इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई डिफिकल्टी वाला बात है? कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब कटायन जब बनता है यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब पॉजिटिव वैलेंसी एक्वायर करता है तो उसका नाम तो चेंज नहीं करता है। लिथियम का एटम कटायन बनने के बाद भी लिथियम है, सोडियम का मतलब क्या है सर आपका एटम कटायन बनने के बाद भी मतलब क्या सोडियम है। और अगर हाइड्रोजन का एटम कटायन बनता है तो कटायन बनने के बाद भी उसका नाम मतलब क्या हाइड्रोजन है। लेकिन अगर सोडियम का एटम अनायन बनेगा तो उसको फिर हाइड्रोजन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपको बोलेंगे हाइड्राइड। जैसे कि कार्बन जब अनायन बना उसका नाम हो गया कार्बाइड, नाइट्रोजन जब अनायन बना उसका नाम हो गया मतलब नाइट्राइड, क्या सर आपका नाइट्राइड, ऑक्सीजन जब अनायन बना उसका नाम मतलब हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोरीन जब अनायन बना उसका नाम हो गया मतलब फ्लोराइड। क्या क्लोराइड। और ये लोग तो ना कटायन बनता है ना अनायन बनता है, तो ये लोग की बात तो मतलब क्या छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लोग रिएक्ट मतलब नहीं करते, लोग की वैलेंसी मतलब क्या होता है 0 होता है। तो कहाँ तक पहुँचे? सोडियम तक पहुँचे, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 11 था। तो अब बताइए कि मतलब क्या सर आपका सोडियम के बाद क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर 12 है जिसका है वो आएगा। तो एटॉमिक नंबर 12 किसका है सर आपका? मैग्नीशियम का है। तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका वैलेंसी मतलब हो जाएगा कितना सर आपका +2 हो जाएगा। तो +2 कैटेगरी में क्या सर आपका डाल दिए, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद वो एलिमेंट आएगा जिसका मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 13 है। तो किसका एटॉमिक नंबर 13 है सर आपका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या सर आपका Al है ना। इसके पहले शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। 3 लूज करेगा तो कौन सी कैटेगरी में चले जाएगा सर आपका? उसके कैटेगरी में चले जाएगा जिसका वैलेंसी मतलब क्या है पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3 है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। यस अब सर। एल्यूमिनियम के बाद क्या आ रहा है सर आपका? आ रहा है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 14 है। उसके पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में क्या है सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब कार्बन ऐसा सिचुएशन में खड़ा था कि 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, तो वो क्या किया था? 4 लिया था या 4 दिया था? वो सिंपली मतलब क्या सर आपका 4 लिया था। और जब 4 लिया था तो उसका बैलेंसी मतलब क्या हो गया था आपका -4 मतलब क्या सर आपका हो गया था। आया बात समझ में ना। तो इसका बैलेंसी भी क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा, है ना। अब अनायन का तो मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर मतलब क्या होता है आपका नाम होता है। तो जैसे हाइड्रोजन जब अनायन बना उसका नाम हो गया था मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड, फ्लोरीन जब अनायन बना तो उसका नाम हो गया था मतलब क्या सर फ्लोराइड, आपका फ्लोराइड, ऑक्सीजन जब अनायन बना तो उसका नाम हो गया था ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन बना अनायन बनाया तो उसका नाम हो गया था नाइट्राइड, नाइट्राइड, है ना। तो सिलिकॉन जब अनायन बनाएगा उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? सिलिकॉनाइड, नहीं सिलिकॉनाइड नहीं है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। सिलिकॉनाइड। इसका नाम मतलब क्या सर आपका सिलिसाइड। बाप रे बाप। हाँ इसका नाम थोड़ा सा मतलब क्या डिफिकल्ट था, याद रखिएगा। इसका नाम क्या था आपका? सिलिसाइड। इसका नाम क्या था? सिलिसाइड। इसका नाम क्या था? सिलिसाइड, है ना। ये सिंपल सा बात सी। आपको आया समझ में। अब आ जाइए आगे, ये एलिमेंट नंबर क्या था 14 था। एलिमेंट नंबर 14 के बाद क्या आता है सर आपका? एलिमेंट नंबर क्या होता है सर आपका? 15 आता है। तो एलिमेंट नंबर 15 कौन है सर आपको बताइए? फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस का सिंबल मतलब क्या सर आपका? पी है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 15 5 डाला तो पूरा मिला के 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या करेगा? इस पोजीशन पे खड़ा था पहले मतलब क्या नाइट्रोजन जिसके लास्ट शेल में क्या था 5 इलेक्ट्रॉन था। तो नाइट्रोजन क्या किया था सर आपका? 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन किया था, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था उसका बैलेंस क्या हो गया था सर आपका? -3 हो गया था। उसी तरह ये भी जब मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन करेगा तो इसका वैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -3। ये सिंपल सा बात आया समझ में। लेकिन ये बन तो गया अनायन, और जब अनायन बना तो उसका मतलब क्या होगा? एक पर्टिकुलर मतलब क्या होगा सर आपका? नेम होगा। और नेम क्या होगा सर आपका? POH फॉस्फाइड। यहाँ भी आईडी आइडेंटिंग आया बात समझ में ना? पक्का सर?
यस सर। सर ये सब जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपको ये सब का बैलेंस मतलब क्या सर आपको याद हो जाना चाहिए, जो हम लोग मतलब क्या सर आपका लिखे हैं। ये सिंपल बात आया समझ में, से कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए, ये जितना भी हम लिख रहे हैं ना, ये सबको रेडिकल भी कहा जाता है। और ये है सिंपल रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल रेडिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट का एटम का मतलब एक ही मतलब एलिमेंट के एक ही एटम का मतलब क्या, एटम का बैलेंस ही बताया जा रहा है। लेकिन जब मतलब क्या होगा सर आपका मल्टीपल एटम कंबाइन कर जाएगा लेकिन बिहेव करेगा एज वन एटम, और उसका जब बैलेंस ही होगा तो वो होगा कंपाउंड रेडिकल। उसके बारे में कंफ्यूज अभी मतलब क्या होना नहीं होना है, जब आएगा तो हम मतलब क्या करेंगे सर आपको बता देंगे। ये सिंपल सिंपल बताया समझ में ना। हाँ सर। अब आ जाइए, तो फॉस्फोरस जब नेगेटिव वैलेंस से एक्वायर करता है, बनता है मतलब क्या सर आपका आयन, तो हो जाता है मतलब क्या फॉस्फाइड। ये एलिमेंट नंबर क्या था 15 था, जो फॉस्फोरस फॉस्फाइड बन गया। तो एलिमेंट नंबर 16 कौन है? सल्फर। और सल्फर का मतलब क्या सर आपका सिंबल क्या होता है सर आपका एस होता है। तो ये एलिमेंट नंबर 16 जब है तो इसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 का कमी है, तो 2 का कमी को पूरा करने के लिए मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये चले जाएगा कहाँ पे सर आपको, यहाँ चला जाएगा, ऑक्साइड। है ना। तो ये सल्फाइड। सल्फाइड हो जाएगा। तो HUL सल, और PHID आइड, ये भी आइड एंडिंग के साथ एंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको मतलब क्या भी नहीं समझ में आएगा। जब बाकी कंपाउंड रेडिकल लिखेंगे तब जाके आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। यस सर। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका सल्फाइड। अब आ जाइए, क्लियर है यहाँ तक, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। अब हम लोग आते हैं, और आने के बाद मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट नंबर क्या 16 था। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट नंबर 17 में। क्या है बताइए? क्लोरीन। और क्लोरीन का सिंबल क्या है ये बताइए? Cl है। Cl। और ये एलिमेंट नंबर 17 अगर है तो फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेकंड शेल शेल में में क्या सर 8। आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में क्या सर आपका 7 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7। तो एक का कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब मतलब क्या करेगा सर आपका गेन कर लेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, इसका वैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब ये अनायन बन चुका है, इसका नाम क्या हो जाए? क्लोराइड। क्लो, CHLO, क्लो, RID मतलब क्या सर आपका राइड, मतलब क्या हो जाएगा क्लोराइड। यस सर। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपका समझ में यस सर। आया। यस सर। तो यहाँ पे हम नाम मतलब क्या क्लोराइड मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ये ठीक है ना। ये कहाँ तक पहुँचे हम लोग बताइए? 17 एलिमेंट 17 तक पहुँचे। 17 के बाद एलिमेंट नंबर 18 कौन सा है सर बताइए? एलिमेंट नंबर 18 का नाम मतलब क्या है सर आपका? आर्गन। तो 0 इसका वैलेंसी। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, तीनों मतलब क्या सर आपका फुलफिल्ड है, तो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये भी मतलब क्या सर आपका हीलियम, के पास एक शेल था वो फुलफिल्ड था, वो नोबल गैस, इनर्ट गैस। नियॉन के पास 2 शेल था फुलफिल्ड था, वो क्या है सर आपका? नोबल गैस, इनर्ट गैस। आर्गन के पास मतलब क्या सर आपका 2 शेल है फुलफिल्ड है, तो वो क्या सर आपका? नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आपको आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का 100%। आइए, अब आर्गन के बाद एलिमेंट नंबर 19 मतलब जो है वो क्या है ये बताइए? व्हाट इज एलिमेंट नंबर 19? एलिमेंट नंबर 19 जो है वो मतलब क्या सर आपका? पोटेशियम है। और पोटेशियम का मतलब क्या होता है सर आपका? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में लैटिन 8। नेम के लिए मैं इसका उसका नाम के सिंबल के हो गया। सेकंड शेल में सेकंड 8। में 8, थर्ड थर्ड शेल में में 8, 8। और फिर मतलब क्या है 1। तो ये एक 1 को लूज लूज करेगा। करेगा, और 1 तो को यहाँ लूज जाएगा करेगा यहाँ पर। तो अपने भाई बंधु के साथ मिल जाएगा। और उसका भाई बंधु कौन है सर आपका? हाइड्रोजन को इसलिए नहीं बोले ना, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो उसके ऊपर रिलाई आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने कौन से भाई बंधु पर रिलाई कर सकता है सर आपका? लिथियम पे, सोडियम पे रिलाई कर सकता है। तो लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का सबका वैलेंसी मतलब है +1, है ना। क्लियर है। तो ये एलिमेंट नंबर क्या था? एलिमेंट नंबर 19। 19 था। अब एलिमेंट नंबर 20 में आते हैं, जो कि मतलब क्या है? कैल्शियम है। तो 2, 8, 8, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज़ करेगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका लूज़ करेगा, तो ये कैटेगरी में चला जाएगा। तो अब हम लोग का क्या हो चुका सर आपका? टॉप 20 एलिमेंट तक का बैलेंसी को हम अच्छे से मतलब क्या सर आपका जान गए। तो आपसे पूछा जाए कि टॉप 20 एलिमेंट में किसका किसका बैलेंसी मतलब +1 है,
तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और आपसे अगर पूछा जाए कि टॉप 20 एलिमेंट में किसका किसका वैलेंसी 2 है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पूछा जाए टॉप 20 एलिमेंट में किसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है, तो बेरियम, एल्यूमिनियम। और पूछा अगर जाए कि टॉप 20 एलिमेंट में किसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है, तो कार्बन और क्या है सर आपका सिलिकॉन। पूछा अगर जाए कि किसका 3 है, तो मतलब क्या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। पूछा जाए किसका 2 अगर, तो ऑक्सीजन और मतलब क्या सर आपका सल्फर। पूछा जाए किसका मतलब क्या सर आपका 1 है, -1 है, तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन और मतलब क्या क्लोरीन। और पूछा जाए कि किसका इसका मतलब वैलेंसी 0 है, तो इनर्ट गैस यानी कि हीलियम, नियॉन और क्या सर आपका आर्गन। तो टॉप 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी 20 मिनट्स में मतलब क्या सर आपका हो गया।